जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ अंडर 6 में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 4.1 के बारे में अध्ययन किया था। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को प्रश्नावली अच्छी समझ में आई होगी। तो चलो बच्चों, प्रश्नावली को अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आपको क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं 3। इनमें से कौन सा सत्य है और सत्य है तो क्यों है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दी कि यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है हमारे पास y बराबर 3x प्लस 5। ये समीकरण लिखा हुआ है, आपको ये दिया गया कि तो ये समीकरण है। इन तीनों में से कौन सा है, क्या उत्तर आएगा। इसका अद्वितीय हल होगा या केवल 2 हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बच्चों याद रखना, जब भी आपके पास क्या है, रेखिक समीकरण है। क्या है, रेखिक समीकरण। जैसे रेखिक समीकरण आपको क्या दिया, y बराबर 3x प्लस 5। अगर रेखिक समीकरण आपको इस तरह दे रखा है तो हमेशा ही बच्चों उसका हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आप कहोगे सर ऐसा क्यों होगा। क्योंकि देखिए, जैसे मान लो मैं x का मान यहाँ पे क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ। क्या रखता हूँ, 1। तो मेरे पास क्या आएगा, y बराबर, x बराबर मैंने क्या लिया है, 1 लिया। तो y बराबर क्या होगा, 3 गुणा 1 प्लस 5। तो कितना आएगा, 3 प्लस 5 कितना आ गया, 8। अब बच्चों देखो, मैंने पहले x का मान कितना रखा, 1 रखा। अब आप 2 रखो, 3 रखो, हजारों रखो, क्या आएंगे, y के अनेक मान आएंगे। x के मान रखोगे तो y के मान क्या आएंगे, आते जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, अपरिमित रूप से इसके क्या आएंगे, अनेक होंगे। जैसे आप x का रखोगे y का आता जाएगा। जीरो, जैसे x का मान आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो यहां से क्या आएगा, y बराबर 3 गुणा 0 प्लस 5। तो क्या आएगा, 0 प्लस 5, तो कितना आ गया, 5। अब देखो, जैसे ही मैं x का मान रखता हूं तो किसका मान आ जाता है, y का मान। अब इसमें पूछा गया कि जो इन विकल्प में, इनमें से आपने जो भी ऑप्शन लिया है वो ऐसा क्यों लिया आपने, कारण बताइए। तो देखो, जैसे आप यहाँ x का मान रखो तो किसका मान आ रहा है, y का मान। तो आप क्या लिख सकते हो, x के यहाँ रखो, यहाँ क्या लिखोगे, क्योंकि क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान पर y का मान संगत है। y का मान संगत है मतलब जो भी, अगर x का मान आप जो भी रख रहे हो, लेकिन वो जो भी मान रख रहे हो तो y का कुछ ना कुछ मान निकल के आ रहा है। इसका मतलब x के प्रत्येक मान के लिए y का मान क्या रहेगा, संगत रहेगा। यही हमारा आंसर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, निम्न समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। आपको समीकरण दिए गए हैं, इनसे क्या निकालने, आपको 4 हल निकालने हैं। जैसे मैं पहला समीकरण लेता हूं, मेरे पास क्या, 2x प्लस y बराबर में 7। आपको क्या करना है, इसके 4 हल बताने हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ किसी एक को रख लो, बाकी उधर भेज दो। एक सर को यहाँ रख लो, बाकी उधर। मैं y को रख लेता हूँ, उधर भेजता हूँ, 7 माइनस 2x। अब 4 हल का मतलब है आपको x का मान रखना है, y का मान आते जाएगा। ये कितने पर निकालना, 4। जैसे मैं ले लू भाई, x का मान मैंने क्या ले लिया, 0। 0 के लिए तो आप यहां से क्या रखोगे, y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 0। तो क्या आएगा, 7 माइनस 0। तो y का मान क्या आ गया, 7 आ गया। ऐसे मैं यहां पे क्या ले लेता, x बराबर 1 के लिए, तो x बराबर मैंने 1 लिया, तो यहां से क्या होगा, y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 1। ठीक है, तो क्या आएगा, 7 माइनस 2, तो कितना आ गया, 5। ऐसे मैंने ले लिया, x बराबर क्या ले लिया, 2 लेने थे। 2, x बराबर 2 के लिए, तो x बराबर 2 के लिए क्या करेंगे, y बराबर, ठीक है, 7 माइनस 2 गुणा 2, तो आएगा 7 माइनस 4। तो कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। ऐसे मैंने क्या लिया, x बराबर 3 लेने थे। क्या लिया मैंने, 3 लेने थे। आप माइनस के मान भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी लेना चाहिए। लेकिन कितने हल निकालने, आपको 4 निकालने हैं। 7 माइनस 2 गुणा 3, तो कितना आएगा, 7 माइनस 6 कितना आ गया, 1।
तो अक्स के देखो कितने निकालने थे हमें, 4, 1 2 3 और 4, यही हमारा आंसर है। किसी को समस्या है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला हम करते हैं इसका दूसरा पॉइंट। तो चलिए देखिए इसका दूसरा पॉइंट कैसे करना है। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, दूसरा वाला यही है, तो यहां से आप क्या लिखोगे इसे, दूसरे पॉइंट को, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। देखो यहां से क्या लिखोगे, वाई बराबर 9 माइनस पाई एक्स, क्योंकि ये देखो पूरा प्लस का है तो इधर किसमें आएगा, माइनस में। रखना शुरू करो, तो आप क्या लिखो, एक्स बराबर 0 के लिए आप, मैंने कहा है आप माइनस के भी ले सकते हो, तो वाई बराबर 9 पाई गुणा 0, तो क्या आएगा 9 माइनस 0, वाई का मान कितना आ गया 9। ऐसे में क्या लूंगा, एक्स बराबर 1 के लिए, तो एक्स बराबर 1 के लिए क्या आएगा, वाई बराबर 9 पाई गुणा 1, तो कितना आएगा 9 माइनस पाई, ये आ गया। फिर क्या लेंगे, एक्स बराबर 1 के लिए लिया ना मैंने, अब क्या लेंगे एक्स बराबर 2 के लिए। 4 हल बताने हैं आपको, y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 2, तो क्या आएगा 9 माइनस 2 पाई। फिर क्या लोगे आप, x बराबर 3 के लिए, तो 3 के लिए लोगे तो क्या आएगा, y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 3, तो कितना आएगा 9 माइनस 3 पाई। ये आपके कितने हल होगी, 4, 1 2 3 और हो गए 4, यही आपका आंसर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला करते हैं इसका तीसरा पार्ट। देखिए बच्चों तीसरा पार्ट देखिए, अगर किसी को समस्या है तो कमेंट के माध्यम से बताना आपको। तीसरा पार्ट क्या है इसका, आपके पास है x बराबर 4 गुणा वाई। अब की बार आप y का रख दो तो x का आ जाएगा, बात एक ही है। तो यहां से आप क्या लोगे, y बराबर 0 लेने थे, या x का भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 0 y बराबर 0 पर, y बराबर 0 लेने पर, ठीक है, ओके। तो यहां से अगर x बराबर 4 गुणा 0, तो y का मान, x का मान क्या आ जाएगा 0। फिर मैंने क्या लिया, y बराबर 1 के लिए, तो यहां से क्या आएगा, x बराबर 4 गुणा 1, तो कितना आ गया 4। फिर ऐसे मैंने क्या लिखा, y बराबर 2 लेने पे, तो यहाँ आएगा x बराबर 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8। फिर y बराबर 3 लेने पे, तो क्या आएगा, x बराबर 4 गुणा 3, तो कितना आ गया 12। देखो 4 हल होगी, 1 2 3 और 4, यही हमारा आंसर था। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, 3 है। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन सा समीकरण x माइनस 2x 2y बराबर 4 के लिए 4 के हल है और कौन कौन सा हल नहीं है। आपको बताना जो दिया गया समीकरण है उसका हल किस किस बिंदु पे इसका हल है, किस बिंदु पे इसका हल नहीं है, ये बताना है। तो समीकरण आपको क्या दिया गया है, x माइनस 2y बराबर में 4। जैसे मैं बिंदु पहले ले लेता हूं, मेरे पास बिंदु लिया मैंने 2 0 2, इसका मतलब यहाँ x का मान तो क्या है 0 और y का मान क्या है 2। रख के देखिए क्या इसका हल है क्या, तो यहाँ में देखो x का मान तो रखा 0, फिर 2 गुणा y का मान कितना 2 बराबर में 4, यह आ गया 0 2 दूनी 4 बराबर में 4, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 4 बराबर 4। तो देखो देखो बच्चों ये दोनों बराबर ही नहीं है, इसका मतलब इसका तो हल नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इस वाले के लिए, तो यहाँ x का मान कितना है 2 और y का मान क्या है 0। तो रखिए जरा इसी समीकरण में रखना हमें, तो यहाँ मैं x का मान कितना रखूंगा 2, फिर y का मान क्या है 0 और बराबर में क्या है 4, यह आ गया 2 0 बराबर में 4, तो आ गया 2 बराबर 4। क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी हल नहीं होगा। उसके बाद में हमें क्या देखना है, इस तीसरे वाले के लिए x का मान कितना 4 और y का मान क्या है 0। रखिए तो यह आएगा 4 माइनस 2 गुणा 0 बराबर में 4, 4 माइनस 0 बराबर 4, तो 4 बराबर 4, यही हमारा हल था बच्चों। देखो दोनों साइड के आगे बराबर है, तो आप क्या लिखोगे, अतः बिंदु
आपके पास क्या है, 4 जीरो पर समीकरण समीकरण क्या आपके पास, x माइनस 2y बराबर 4 का हल होगा, या हल है, या हल है लिख दो आप, क्या हल है, ये आपका आंसर है। देखो कितना आसान है। आपको क्या करना है, ये बिंदु जो दे रखे हैं सारे समीकरण में रखने हैं, जो भी इसे संतुष्ट करता है वो ही इसका क्या हल है। तो देखो ये संतुष्ट कर गया, 4 बराबर 4 आ गया, दोनों साइड बराबर आ गई तो संतुष्ट हो गया, और संतुष्ट हो गया तो ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन इस प्रश्नावली का अंतिम भी है। ये क्वेश्चन क्या दिखा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 पर समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। मतलब इन दोनों मानों के लिए इस समीकरण का क्या है, हल है। मतलब ये इसके क्या है भाई, एक तरह से माने जैसे क्या है, इसके शून्य की तरह मानते हैं, जैसे मान लो शून्य की है एक तरह के। तो ये क्या करा कि इस इन दोनों मानों के लिए समीकरण का क्या है, हल है। तो इसमें हमें क्या निकालना, k का मान निकालना है। तो x बराबर आपके पास कितना है 2 और y बराबर कितना है 1। तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k। देखिए यहाँ x का मान कितना है 2, तो 2 प्लस y का मान कितना है 1 बराबर में k। 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर में k। 4 3 कितने हो गए 7, तो k का मान कितना आ गया 7। यही आपका आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। साथ में आपको क्या करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि वो भी इस क्लास का क्या करे, आनंद उठा पाए। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।